हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि की वॉइस। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है शादी से पहले के राज। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। नरेश की शादी में 8 ही दिन बचे थे। घर में हर्षोल्लास का माहौल था। वह अपने घर में दोस्तों के साथ बैठा मस्ती कर रहा था कि अचानक से उसकी होने वाली पत्नी रजनी का फ़ोन आया। फ़ोन उठाकर वह मुस्कुराता हुआ बोला, हाय डियर, कैसी हो? रजनी बोली, क्या तुम अकेले हो? वह बोला, नहीं, दोस्तों के साथ बैठा हूँ। वह घबराई हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ दोस्तों से दूर होकर अकेले में बात करो, बहुत ज़रूरी बात करनी है। वह दोस्तों से दूर घर की छत पर चला आया। फिर बोला, अब बताओ क्या बात है? रजनी बोली, बात यह है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था। वह घबराता हुआ बोला, क्या झूठ बोला था? रजनी बोली, यही कि मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। वह बोला, क्या मतलब? रजनी बोली, मेरा एक बॉयफ्रेंड था। वह गुस्से में बोला, ये बात तुम मुझे आज बता रही हो? तुम जानती हो शादी में सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं। रजनी बोली, ये 1 साल पहले की बात है। कॉलेज खत्म होने से पहले ही हमारा ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद मैंने कभी उससे बात नहीं की। ये सुनकर नरेश को थोड़ा धीरज मिला कि मामला ज़्यादा सीरियस नहीं है। रजनी आगे बोली, मगर आज ही उसका फ़ोन आया था। कह रहा था, ये शादी मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना सुनकर नरेश की धड़कन फिर से बढ़ गई। वह गुस्से में बोला, फिर तुमने क्या कहा? रजनी बोली, मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब मेरी शादी होने वाली है और मुझे मेरे होने वाले पति से प्यार है। नरेश को फिर से थोड़ा सा सुकून मिला। वह बोला, फिर उसने क्या कहा? रजनी रोते हुए बोली, मगर वह नहीं माना। पहले तो मुझसे प्यार की भीख मांगता रहा, मगर जब मैंने मना कर दिया तो नीचता पर उतर आया। बोल रहा है, ये शादी नहीं होने दूंगा, तुम्हारे पति को सब बता दूंगा, सारी फोटोज़ दिखा दूंगा। नरेश का कलेजा फिर से बैठ गया। वह डरी हुई आवाज़ में बोला, कैसी फ़ोटोज़? रजनी बोली, फ़ोटो तो कोई ख़ास नहीं है, बस कभी एक साथ बैठे हुए होंगे या फिर किसी ठेले पर चाट पकौड़ी खाते हुए की होगी। वह अपने सर के बाल नोचते हुए बोला, तू एक ही बार में सब कुछ बता दे, वरना मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। फ़ोटो में कोई आपत्तिजनक फ़ोटो भी है क्या? तुमने उसे किस किया था क्या? तुम उसके साथ सोई थी क्या? वह बोली, इसीलिए मैंने तुम्हें अब तक कुछ नहीं बताया था, क्योंकि तुम्हारा रिएक्शन मैं पहले से जानती थी। दूसरी लड़कियों की देखा देखी में मैंने भी उसे बॉयफ्रेंड बना लिया था, मगर वह मुझे बार बार छूने की कोशिश करता था, ज़्यादा टच होने की कोशिश करता था, किस की भी मांग करता था। इसलिए मुझे वो अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे छोड़ दिया। वह मुझे पा लेता तो फ़ोन ही नहीं करता, मगर आज उसने तुम्हें सब कुछ बताने की धमकी दी है। आपत्तिजनक तो नहीं है, मगर कुछ फ़ोटोज़ उसके पास ऐसी हो सकती है जिनमें हम साथ बैठे हो। वह शादी तोड़वाने पर उतर आया है। यह सब न करने के लिए उसने एक शर्त रखी है कि मैं एक रात के लिए उसकी हो जाऊँ, तो वह कुछ भी नहीं करेगा, ना तुम्हें कुछ बताएगा और ना ज़िंदगी में कभी मुझे परेशान करेगा। मेरे मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रहती है, इसलिए उससे जो भी बात हुई है वो रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज रही हूँ। आराम से रिकॉर्डिंग सुनो, फिर तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे बता देना। इतना कहकर रजनी ने फ़ोन काट दिया। नरेश ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, फिर रजनी को फ़ोन मिलाकर बोला, सॉरी यार, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनने से पहले ही तुम्हें गलत समझा। सुनो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन चलते हैं। उसके बाद नरेश और रजनी दोनों पुलिस स्टेशन पहुँचे और उस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। साथ में पुलिस से ये रिक्वेस्ट भी की कि जितना हो सके मामले को शादी तक गोपनीय रखे। उधर रजनी का पुराना प्रेमी पुलिस कस्टडी में था और इधर रजनी और नरेश के फेरे हो रहे थे। प्रेमी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।